हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज झारखंड शिक्षा भर्ती 2024 में जेएसएससी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन डेट आउट हो चुका है, हिसाब से कह सकते हैं। इसका कल के डेट में इनकी वेबसाइट पे एक अपडेट आया है, हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई जो कुछ विद्यार्थियों के लिए उचित है, बहुत से विद्यार्थियों के लिए अनुचित भी हुई हैं। हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इसमें हम ये भी चीज़ देखेंगे कि जो स्टेट या फिर नॉन स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या न्यूज़ है, इसमें हम वो सारी चीज़ें देखें। तो पहले हम नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे कि नोटिफिकेशन है ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से कल अपडेट हुआ है। इसमें आप देखोगे झारखंड जो प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य हैं उनके लिए जो परीक्षाएं 2023 में आयोजित होनी थी, लेकिन उसमें कुछ कारणों की वजह से, कारण क्या था कि जो झारखंड के पहले नोटिफिकेशन आए थे उसमें क्या था कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एप्लीकेबल था। और इसमें एक चीज़, पहले तो ये झारखंड के विद्यार्थियों के लिए था। उसमें क्या उसमें दे रखा था कि उसमें ये दे रखी थी कि अगर आप झारखंड के झारखंड का टेट क्वालिफाइड है तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। और झारखंड की जो वहाँ का मोस्ट जो एग्ज़ाम होना था उसमें क्या था कि झारखंड का एग्ज़ाम हुआ था वो करीबन 4 या 5 सालों से हुआ ही नहीं था टेट, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी से क्या थे, एग्ज़ाम से आउट हो जा रहे थे विद्यार्थी। जो उन्होंने फिर बाद में क्या किया, न्यायालय में केस कर दिया। वो केस चला काफ़ी समय तक। उसके बाद इन्होंने एक नोटिस और निकाली थी, इसमें ये कहा गया था कि भारत के नागरिक अगर आप हैं, आपने झारखंड टेट क्वालिफाइड किया है या फिर सीटेट क्वालिफाइड किया है या फिर अन्य राज्यों का टेट क्वालिफाइड किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल। लेकिन कल का जो नोटिफिकेशन आया है तो अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्या कहा गया। देखो, पहले तो इसमें जो उच्च न्यायालय, जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा याचिका, देखो इसमें जो ये नंबर दिया गया है ना, इसमें कई विद्यार्थी जो पहले झारखंड टेट क्वालिफाइड नहीं थे उन्होंने क्या किया था, जो झारखंड शिक्षा आयोग है उसके ऊपर केस उन्होंने, तो उन्हीं का नाम दिया है। देखो आप, सूरज बिहारी दिया हुआ है और यहाँ पे मोतीलाल नायक दिया गया है और ये आशा कुमारी दिया गया है। ऐसे करके कई नाम इसमें दिए गए हैं। ये सब वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने झारखंड के शिक्षा आयोग पर केस किया था कि आप झारखंड टेट वाले को क्यों केबल कर रहे हो, जब तक झारखंड का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, टेट का कई सालों से एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आया है, सारी चीज़ों को उन लोगों ने इसमें लिख रखा है। इसमें अगर आप पढ़ोगे, ये सारी चीज़ तो है। इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आप देखोगे कि झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट व अन्य पड़ोसी राज्य के टेट उत्तीर्ण हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप झारखंड के जो निवासी हैं वो किसी भी राज्य का टेट क्वालिफाइड किया है आपने, चाहे कहीं का भी हो, या फिर सीटेट क्वालिफाइड है, तो सिर्फ झारखंड वाले विद्यार्थी ही इसमें अप्लीकेशन नोटिफिकेशन के हिसाब से। पहले जो यहाँ पे झारखंड राज्य लिखा हुआ है, पहले जो इनका नोटिफिकेशन आया था, जो जनवरी में एग्ज़ाम होना था उनका, उसमें भारत के किसी राज्य का नागरिक होना लिखा हुआ। इन्होंने नोटिफिकेशन में एक बड़ा चेंज किया है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और इसमें एक चीज़ और लिखा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। तो जो विद्यार्थी इसके लिए इच्छुक हैं, इसमें सम्मिलित होने के लिए, उनके लिए वेबसाइट पे जल्दी ही लिंक क्या कर दिया जाएगा, एक्टिव कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव कर दिया जाएगा, जो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर डेट की बात करें, जैसा कि इसमें देखो, साथ ही उपरोक्त न्यायाधीश के आलोक में दिनांक 12/1/2024, मतलब आज से कल की डेट, मतलब कल से आयोजित की जाने वाली परीक्षा के झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के परीक्षा कार्यक्रम का जो पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है और उसमें उपयुक्त दिनांक 10/2/2024, ठीक है। तो इन्होंने ये देखे रखा हुआ है कि 12 तारीख से, मतलब 12 मतलब कल से, इसकी जो वेबसाइट जो अपडेशन है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम का संभावित डेट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है 10 फरवरी 2024। समय क्या बचा है, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना, ठीक है। और ये एग्ज़ाम होना संभावित हो चुका, मतलब हो गया है कि अगर इसी 1 महीने के अंदर आपसे एग्ज़ाम, जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर रखे हैं उनको तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं
जिन्होंने फॉर्म उस समय नहीं भरा था, जिन्होंने बाद में फिर क्वालिफिकेशन अपने आप को अपडेट किया है, वो इस जो 1 महीने के दौरान जो नोटिफिकेशन आएगा, जो ऑनलाइन जो लिंक एक्टिवेट करी जाएंगी, उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इनका एग्ज़ाम संभावित है कि 10/2/2024 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये संभावित टेंटेटिव डेट है। मगर ये मान के चल रहा हूँ कि फरवरी के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब मोटा मोटा मान के चलो, फरवरी में 10 तारीख इन्होंने देख के रखा है, तो फरवरी मान लो 28 या 30 की जो भी है, उस अगले महीने में आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होना है। मिला के 1-1.5 महीने का समय बहुत मैक्सिमम है ना, 1 महीना ही मान के चलता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारा कुछ लिखा होगा कि विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से फिर सेंटर वगैरह एलोकेट किए जाएंगे, उस हिसाब से डेट आगे पीछे हो सकता है, वो सारी चीज़ें मेजर जानकारी मैंने आपको दे दिया है। और जो विद्यार्थी झारखंड से नहीं है उनके लिए ये बैड न्यूज़ हो गई, लेकिन जो विद्यार्थी झारखंड के हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए कंपटीशन कम हो गया है ना। तो कंपटीशन कम हो गया है तो आप इसके लिए लग जाइए। और मैं चैनल पे बहुत सारे हम लोग वीडियो अपडेट करेंगे, झारखंड शिक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके सारे वीडियो अपडेट करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम बहुत सारे वीडियोज़ लेके आपके लिए आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल आपकी समझ लीजिए तैयारी को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप तैयारी करके आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। और जो जिन विद्यार्थियों का इसमें नहीं हो रहा, जो अदर स्टेट के हैं, उनके लिए भी एक और भी राज्यों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मे बी शायद अपडेट करें ऑनलाइन अपनी वेबसाइट में, अगर इस वाले को सत्य मानते हुए हम मान के चल रहे हैं कि झारखंड के अदर राज्य वाले विद्यार्थी इसके लिए आउट हो चुके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम जिन विद्यार्थियों को इसमें एग्ज़ाम देना है। और जो विद्यार्थी अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी और भी राज्यों की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होने वाली है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन डे बाय डे देख रहे हो, मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशन लेके आया है लोगों के लिए जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, तो आप लग जाइए। ये 7 महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। मे बी अगर आप तैयारी अच्छा करोगे तो आपका कहीं ना कहीं पक्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड मेरी